ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम में दूसरा श्लोक हम पढ़ते हैं। नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्व शक्तिस सत्रार्पिता नियमिता न स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशमिहा जनी न अनुरागः। कि कैसा हमारा दुर्दैव है कि इतनी सारी कृपा होने पर भी हमें भगवान नाम में रुचि नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन के यात्रा में एक प्रसंग आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु काम्य वन से आते हुए नंदगांव होते हुए गोवर्धन आते हैं। गोवर्धन में श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करते हैं और बेहोश हो जाते हैं, और वही भाव उन्माद की अवस्था में आगे आगे बढ़ते हैं तो फिर बाह्य चेतना में आते हैं, और वो स्थान का नाम है अरिष्टग्राम। और वहां पर वो सभी ब्रजवासियों को पूछते हैं कि यहाँ पर कोई राधा कुंड श्याम कुंड नाम के कुंड है क्या। अब देखिए, हम सब लोग राधा कुंड श्याम कुंड को जानते हैं। हम सब लोग राधा कुंड श्याम कुंड की महिमा को जानते हैं, गौरव को जानते हैं, वहां जाने को तरसते हैं। ये सबका एक ही कारण है, क्योंकि हमें उसके प्रति ज्ञान है, हम उसके प्रति जानकारी रखते हैं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री वृंदावन धाम में पधारे और स्वयं अरिष्टग्राम जहां पर राधा कुंड श्याम कुंड विराजमान थे वहां गए, और वहां पर जन्म लिए हुए ब्रजवासियों से उन्होंने पूछा कि यहाँ पर वो दो कुंड कहाँ हैं, तो एक भी ब्रजवासी उनको राधा कुंड और श्याम कुंड के बारे में बता नहीं पाया। आप सोच सकते हैं, अभी हम लोग बंबई में बैठे हैं लेकिन हमें राधा कुंड श्याम कुंड के बारे में पता है। और आज से 550 वर्ष पहले कलयुग इतना खराब नहीं हुआ था, लोग बहुत ही अधिक धार्मिक थे उस समय, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष ब्रजवासियों को भी स्थान पर जन्म लेने पर भी ये पता नहीं था। इसका कारण यह है कि ना बुजुर्गों ने उसमें रुचि ली, ना युवा अवस्था के लोगों ने उसमें रुचि ली, ना किसी व्यक्ति ने वहां पर रहते हुए राधा कुंड श्याम कुंड क्या है इसमें रुचि ली। ऐसे ही कुछ अनुभव मेरे जीवन में भी है कि बरसाना के छाता और खैरा गांव के हमारे जो कर्मचारी है, युवा अवस्था में थे, उनको मैंने केवल एक ही बताया था कि आपको मैं 6 महीने देता हूं और आप छाता शहर के लीला का वर्णन मुझे करना, पता करना अपने बुजुर्गों से जाकर, और मुझे बताना कि छाता गांव का लीला क्या है। हर महीने पूछता रहा, पता चला क्या? उन्होंने कहा नहीं प्रभु जी, अभी भी ढूंढ रहा हूँ, बहुत लोगों को पूछा, गांव में किसी को पता नहीं है। तो हमने कहा कि आप सबसे बुजुर्ग जो हैं, दाढ़ी वाले बुड्ढे, उनसे पूछो कि छत्रवन की लीला क्या है। तो बेचारा 6 महीने में गांव के सभी बुजुर्गों को पूछ के आया, बुजुर्गों से बुजुर्गों को पूछ के आया, लेकिन एक भी व्यक्ति जिनका जन्म छत्रवन में हुआ था
वो एक भी व्यक्ति इस जिज्ञासु युवावस्था के बालक को छत्रवन की कथा बता नहीं पाया, छत्रवन में रहते हुए भी। इसका कारण क्या है? दुर्दैवम ईदृशमिहा न जनि अनुरागः, कि हमारे पास बहुत सारी कृपा है। हमारा जन्म ही एक कृपा है, भारतवर्ष में जन्म होना ही एक परम कृपा का लक्षण है, हमारे पिछले जन्मों की पुण्यों का लक्षण है। कि भारत भूमि का भूमि के रज का हर कण इतना गौरवशाली है। ये सब होने पर भी केवल अरुचि होने से, क्या कहते हैं उसको, उदासीनता कहते हैं, नो इंटरेस्ट, इसके वजह से भली भली कृपा प्राप्त होने पर भी उस कृपा का परिणाम हमारे जीवन में दिखाई नहीं पड़ता है। इन सभी घटनाओं की, चैतन्य महाप्रभु के घटनाओं की और मेरे जीवन के अनुभव की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे ही हमें भगवान नाम प्राप्त हुआ है। साक्षात भगवान कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर 48 साल इस पृथ्वी तल पर बिताते हुए हम सबको वो सर्वोच्च मनुष्य जीवन की प्राप्ति करा दी है, भगवान नाम का जप और भगवान के भक्तों का संग। और अगर हम इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं तो आगे जाकर हमारी उम्र 80 साल भी हो जाएगी तो हमारे बच्चे हमसे कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमने ही कुछ प्राप्त नहीं किया है उस कृपा का लाभ लेते हुए। तो हमारे पास ही नहीं तो हम हमारे बच्चों को और पोतों को क्या देंगे? इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब ध्यान किया तमाल तलाक, श्याम कुंड के मतलब एक जगह पर, वहां पर बैठकर तमाल के वृक्ष के नीचे बैठकर जब ध्यान किया तो उनके ध्यान में उनको राधा कुंड और श्याम कुंड का दर्शन हुआ और उस दिशा में जाकर उन्होंने अपने आप को झोंक दिया। दो ऐसे कीचड़ के क्या कहते हैं मराठी में, कहते हैं डबके, डबके मतलब थोड़ा सा जल की जगह पर कीचड़, दो जगह पर ऐसे था, उसमें छलांग लगाई दोनों में और हरि बोल करके भाव विभोर होकर वो नृत्य करने लगे। तो सभी ब्रजवासी वहां के बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सोचा कि ये सन्यासी इतना सुंदर तेजस्वी क्या कर रहा है? तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया कि यही राधा कुंड और श्याम कुंड है। तो चैतन्य महाप्रभु के बताने से सभी गांव वालों को पता चला कि ये राधा कुंड श्याम कुंड है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड श्याम कुंड को दोबारा प्रकट किया विश्व के लाभ के लिए, राधा कुंड श्याम कुंड धाम वासियों के लाभ के लिए। उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने, उनके अनुयायी ने उसका जीर्णोद्धार किया और आज बड़े ही गौरवशाली भव्य रूप में राधा कुंड और श्याम कुंड गोवर्धन के तलेटी में विराजमान है। तो इसका कारण क्या है कि चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में आए थे और रघुनाथ दास गोस्वामी स्वयं चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। इनकी ही कृपा से सारे गौरव प्रकट होते हैं। भगवान और भगवान के भक्त की कृपा से ही हमारे जीवन में प्राप्त हुए हर कृपा का गौरव प्रकट होता है। तो आइए भगवान के नाम के जप को अन्यथा न ले, गंभीरता से ले और हर दिन एक एक दिन जो बहुत ही मूल्यवान है मनुष्य जीवन का, उसका महत्व समझते हुए पूरी जागरूकता के साथ, पूरे जागरूक रहकर हमें भगवान नाम का जप करना चाहिए। नहीं तो अगर हमने गंभीरता से नहीं लिया तो ये जीवन भी समाप्त हो जाएगा। कृपया समझ लीजिए इस बात को। समय किसके लिए भी रुकता नहीं है। आज आपको लगता होगा कि आप युवा अवस्था में हो, मध्यम अवस्था में हो, बहुत समय बाकी है, अभी तो बहुत काम भी बाकी है, ऐसे सोचेंगे तो जीवन की ज्योति कभी भी बुझ सकती है। किसी भी बीमारी से, किसी भी दुर्घटना से, हृदय के दौरे से, कितने प्रकार से ये जीवन समाप्त हो सकता है। और वैसे भी निश्चित गति से बुढ़ापा भी हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। तो आइए और अधिक न कहते हुए इस विषय को बड़ी गंभीरता से लें। और चैतन्य महाप्रभु थे, रघुनाथ दास गोस्वामी थे, इसलिए
राधा कुंड श्याम कुंड दोबारा प्रकट हुआ, नहीं तो वो हमारे जीवन से कहीं दूर जा चुका होता। वैसे ही आज हमारे जीवन में प्रभुपाद जी आए, गुरुदेव आए, भक्त लोग आए, वो बार बार हमको याद दिला रहे हैं, भाइयों और बहनों, भगवान नाम को गंभीरता से लो, ये जिंदगी ना मिले दोबारा, एक चुटकी के साथ ये जीवन समाप्त हो सकता है। डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।